बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मौल हाजिर खिदमत एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान इस दुनिया में बताए कौन है? जिसके पास सुकून की दौलत है। क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो कामयाब हो गई है, वो है सुकून। बाकी हर चीज़ आपको मिल जाएगी, वो अलग बात है कि रोज़ उसे कीमतें बढ़ जाएंगी और रोज़ आप अपने जो है ना बाल नोचते रहेंगे, फिर सोचिए और फिर बाल नोचिए, सारे काम करते रहेंगे। लेकिन सुकून जो है बहुत कम लोगों के पास है, और जिनके पास सुकून है तो इसलिए सुकून होता है कि उनका पूरे जो सेहत है जिस्म की वो भी सेहतमंद होती है। क्योंकि अगर आपकी सेहत नहीं है, आपके जिस्मानी सेहत या जहनी सेहत जो है वो सही नहीं है, तो फिर आपको सुकून भी नहीं हो सकता। अच्छा, सुकून के लिए ज़रूरी है कि आप सही जो है वो हवा भी ले रहे हों, साफ़ पानी भी पी रहे हों और साफ़ ग़िज़ा भी खा रहे हों। और जो ग़िज़ा है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग़िज़ा नहीं खाएंगे तो आपकी ज़िंदगी चलेगी नहीं, दिल आपका धड़केगा नहीं, दिमाग आपका काम करेगा नहीं। और ग़िज़ा लेना और उसके बाद ग़िज़ा को सही तरीके से हज़म होना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको बताया कि इस वक्त हमारे माशरे में हर आदमी चिड़चिड़ा हुआ है। हर आदमी जिससे बात करो एक दूसरे को काट खाने पे दौड़ता है। आप चाहें ट्रैफिक के हालात देख लें, हर आदमी जो है अपनी गाड़ी जो है ना सिग्नल्स पे रोक नहीं रहा होता, चिड़चिड़े हुए हैं। टीवी देखते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिशियन लड़ रहे होते हैं। तो फिर इसका असर हम सब के जो है ना सिर्फ जहनों पे पड़ता है, बल्कि हम सब के हर सिस्टम पे पड़ता है। और ख़ुसूसन आज हम बात करेंगे ऐसे चिड़चिड़ेपन की जो कि हमारी आंतों को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मुतासिर कर रही हैं, यानी हमारा चिड़चिड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा कॉल्स थी मेरे पास, और फेसबुक पे भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता क्या है, अगर किसी को है तो वो क्या करे। तो आज अगर इससे मुताल्लिक आप जो भी सवाल पूछना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम बराह साहब की घरों पे आ रहे हैं। सिर्फ दरख्वास्त है कि कॉल जब भी करें तो टीवी का जो वॉल्यूम है वो ज़रूर बंद कर दीजिएगा, और उसके लिए नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, ये समझ लीजिए कि इन लोगों की इस मुल्क को बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो हैं, लेकिन ये वो डॉक्टर हैं जो कि फैमिली मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, जिसके लिए मैं हर प्रोग्राम में शायद मैं कहता हूँ हुकूमत वक्त से कि फ़ैमिली मेडिसिन को प्रमोट करें। फैमिली मेडिसिन प्रमोट हो जाएगी, इस मुल्क से सेहत के जो मसाइल हैं बहुत बेहतर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग बीमार होना ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन यस, उनके दरमियान और बीमारी के दरमियान का जो फासला है बहुत बढ़ जाएगा। अगर बीमार होंगे भी तो उनको पहले से पता होगा उनको क्या करना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन आखन मेडिकल यूनिवर्सिटी इन हॉस्पिटल डॉक्टर मारी एंड्रेडस। बहुत ज़्यादा खिदमत हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च है और अपने काम में माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हैं। इनके साथ तिब्बी दुनिया का एक बड़ा नाम और बहुत ही अदबी नाम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बहुत अदबी इंसान भी हैं, बहुत खूबसूरत बातें करते हैं, बहुत खूबसूरत शेर भी कहते हैं, और आज हम उनसे शेर भी सुनेंगे। प्रोफेसर वारिस किदवाई साहब, डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फैमिली मेडिसिन आखन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम बहुत ऑफ यू। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है, आप खैरियत से हैं? आपकी बहुत दुआएं। सर ये बताइए, ये बात जो मैंने कही है, पता नहीं आप उससे अग्री करें या मुझसे इख्तलाफ करें, फैमिली मेडिसिन को पाकिस्तान में प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं डॉक्टर शहजाद, और उसमें बेसिकली एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे पास हेल्थ सिस्टम नहीं है। हेल्थ सिस्टम से मेरी मुराद ये है कि ना करें मिनिस्टर जो है ना सारे हेल्थ के सब नाराज़ हो जाएंगे। नहीं सर, उनको नाराज़ करना हमारा मकसद नहीं है। अच्छा। और ना ही हम मतलब जाहिर है कि हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने तौर पे, लेकिन जिस चीज़ की अब हमें ज़रूरत है वो ये कि हमारे पास एक हेल्थ सिस्टम हो जिसमें हमारे पास फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हों जो कि कॉमन कंडीशंस को, प्राइमरी केयर को, प्राइमरी केयर जिसमें फैमिली मेडिसिन आता है। अच्छा, एक जनरल प्रैक्टिशनर्स में एक सवाल लोगों के दिमाग में पैदा होता है कि जनरल प्रैक्टिशनर्स और फैमिली जो मेडिसिन के जो एक्सपर्ट हैं, फैमिली फिजिशियन या फैमिली डॉक्टर्स, उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, ये टर्मिनोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होती है डिफरेंट मुल्कों में। जिस तरह से अगर आप यूनाइटेड किंगडम में चले जाएं, वहाँ पे नेशनल हेल्थ सिस्टम है, NHS सिस्टम है, वहाँ पर जो फैमिली डॉक्टर्स हैं उनको जनरल प्रैक्टिशनर्स कहा जाता है या GPs कहा जाता है। अच्छा, अब अगर यही आप चले जाएं अमेरिका में, तो वहाँ पर जो है वो फैमिली डॉक्टर्स या फैमिली फिजिशियंस कहलाते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों की फील्ड एक ही है, और हम लोग बेसिकली मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में एक तो वो हैं जिन्होंने MBBS किया और अपने क्लिनिक खोल लिया, वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, फैमिली फिजिशियंस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं।
फैमिली मेडिसिन के डॉक्टर और उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, जो सवाल आपका है उसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि जो लोग MBBS करते हैं, और अब तो PMDC ने मैंडेटरी कर दिया है कि हाउस जॉब करना ज़रूरी है, एक ज़माने में वो भी ज़रूरी नहीं होता था, तो उसके बगैर ही रजिस्ट्रेशन लाइसेंस मिल जाता था। तो वो ये डॉक्टर्स जो कि स्पेशलाइज नहीं करते किसी फील्ड में और हाउस जॉब करके जो है वो जनरल प्रैक्टिस में आ जाते हैं या फैमिली प्रैक्टिस में आ जाते हैं, वो ज़्यादातर जनरल प्रैक्टिशनर्स कहलाते हैं। तो रजिस्टर्ड जनरल प्रैक्टिशनर जिसे कह देंगे, या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स RMP जो कहलाते हैं। और दूसरे तौर में हमारे वो लोग हैं जो कि MBBS करते हैं, 1 साल का हाउस जॉब करते हैं और उसके बाद मज़ीद 4 साल की ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद फिर वो FCPS का इम्तिहान पास करते हैं, तो वो बेसिकली कंसल्टेंट आप फैमिली फिजिशियंस कह सकते हैं उनको, फैमिली फिजिशियंस। जी हाँ। तो ये इस तरह की 1-2 कैटेगरीज़ हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में एक ऐसा वक्त आए कि हमारे फैमिली मेडिसिन में जितने भी लोग हों वो सब के सब जो हैं ट्रेनिंग से गुजरें और सब के सब जो हैं FCPS हों, क्वालिफाइड हों। जैसे कि इस वक्त बरतानिया में, अमेरिका में जो है ये है, वहाँ पर आप बग़ैर 3 या 4 साल की ट्रेनिंग के बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों ने ट्रेनिंग नहीं की है और इस स्टेज पे उनको हम ट्रेनिंग नहीं करा सकते हैं, तो बेसिकली उनके लिए जो चीज़ है वो ये है कि उनको अपडेट किया जाए। ज़रूरी है कि फैमिली मेडिसिन डिपार्टमेंट्स खोले जाएँ जी मेडिकल कॉलेजेस में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, ताकि ट्रेनिंग के मौके भी तो हो ना। जो डिपार्टमेंट होगा तो ट्रेनिंग होगी, क्यों डॉक्टर मारी? बिल्कुल सही, एम आई राइट? बिल्कुल। चलें डॉक्टर मारी, ये बताइए, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, इसका उर्दू में मैंने, आप डॉक्टर साहब से वैसे ज़्यादा अच्छा तर्जुमा करवाते, लेकिन ये चिड़चिड़ी हमारी जो आती होती हैं, क्यों होती हैं? चिड़चिड़ापन क्यों हो जाता है? आई थिंक यहाँ पे ये बात आती जाती है कि जो चीज़ दिमाग को अफेक्ट करती है, जो आपने सुकून की बात की है ना, तो जब इंसान सुकून से नहीं होता तो वही चीज़ जो है पूरे जिस्म को असरअंदाज करती है। इंसान यहाँ चिड़चिड़ा होता है तो जिस्म का हर हिस्सा चिड़चिड़ा हो जाता है। मसल आप ये जो शरियाने हैं, आपके जो पट्टे हैं वो कस जाते हैं। इसी तरह जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं, आंतें होते हैं, उनकी भी जो पट्टे होते हैं वो कस जाते हैं और वो फिर उस तरह नहीं फंक्शन करते, इस तरह से काम नहीं करते जैसे उनको करना चाहिए। तो बजाय स्मूथ काम करने के लिए वो अजीब चिड़चिड़ाहट से नहीं, उस चिड़चिड़ाहट की अलामतें आपसे पूछेंगे कि वो क्या क्या अलामतें होती हैं, लेकिन उससे पहले गुजरांवाला से मिसेस आसिम, आपकी इजाज़त है? शामिल करें सर, इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम मिसेस आसिम। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आसिम मौजूद हैं या कॉल ड्रॉप हो चुकी है? आई एम सॉरी मिसेस आसिम, आप दोबारा कॉल कीजिएगा। जी, क्या अलामतें होती हैं इरिटेबल बॉल सिंड्रोम की? देखिए, कुछ तो अलामतें जैसे मरीज़ कहेगा कि पेट में अक्सर दर्द हो जाता है, ठीक है, और दर्द शिद्दत वाला नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है कि मरोड़ आते रहते हैं। आंतें जो है ना हर वक्त सुकून से नहीं होती आंतें। फिर कुछ लोगों को जो है बार बार बाथरूम जाने की हाजत होती है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कब्ज़ की शिकायत ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो है बाथरूम जाते भी हैं, उसके बाद भी उनको लगता है कि हम पूरी तरह से नहीं जा पाए। तो ये जो कुछ ऐसी अलामतें हैं, ये अलामतें यूजुअली उस वक्त होती हैं जब इंसान जागा हुआ होता है, यानी दिन के टाइम पे। एक दफ़ा सो जाए तो ये अलामतें नहीं होती हैं, नहीं होती। अगर किसी को रात को भी अलामतें हो, यानी नींद में से आंख खुले कि खुदा न खास्ता उनको बार बार बाथरूम जाना पड़े, तो ये ख़तरनाक चीज़ है। ओके, देन ये इरिटेबल बाउल नहीं, ये इरिटेबल बाउल नहीं होगी। तंजीला हैं रावलपिंडी से, उनको शामिल करते हैं, सवाल उनकी कॉल ड्रॉप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम तंजीला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं सर? आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने मुझे पहचाना, मैं यूरोलॉजी वाली डॉक्टर और वो एजोस्पर्मिया वाली हूँ। जी 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 जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक, हाँ जी। एक्चुअली सर वो मसला मेरा ये था, मैं आपसे एक तो ये कहना चाहती थी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं खुद भी, ठीक है। और जब से मतलब मेरी आपसे बात हुई उस दिन के बाद से मेरे पास लाइट नहीं होती 7 से 8 बजे। अरे ये बड़ा मसला है, जालिम समाज। जी जी, तो सर आप इसका रिपीट टाइम प्लीज जरा चेंज कर दें, 4 से 8 कर दें। देखिए नहीं, सुबह 8 बजे और दोपहर को 1 बजे ये रिपीट होता है सर, लेकिन मैं जॉब पर होती हूँ ना। अच्छा, वैसे आप कंप्यूटर पे एक्सेस है आपकी? हाँ जी है। यूट्यूब पे अवेलेबल होता है और फेसबुक पे आप जाके क्लिनिक ऑनलाइन की साइट पे आप उसको सब्सक्राइब करेंगी तो फेसबुक पे 2 दिन के बाद ही प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम होते हैं सारे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है। सर कल यूरोलॉजी के डॉक्टर आएंगे? ओहो, आई एम सो सॉरी। यस, कल जो है हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से। इस वक्त दोबारा है मिसेस आसिम गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आसिम। हाँ जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, कोई शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब मैं ना मैदे की पेशेंट हूँ, मैं 10-12 साल से
मैदे की मेडिसिन खा के कोई डॉक्टर मैंने मैदे का नहीं छोड़ा। अरे। यहाँ तक कि ये डॉक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर जैफुल नबी तैयब है, प्रोफेसर डॉक्टरों से कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिससे मैंने मेडिसिन आपको तकलीफ क्या है? आप मेडिसिन को तो छोड़ दें, तकलीफ बताएं। हाँ जी, दरअसल मेरा मैदा इतना बड़ा हो गया कि देखने वाले को भी नजर आता है ना कि नहीं, मैदा या पेट बड़ा हो गया आपका? पेट भी बड़ा हो गया और मेरी एंडोस्कोपी भी हुई है ना। अच्छा, तो अच्छा, उन्होंने हाँ जी, तो उन्होंने मुझे कहा है कि अंदर आपके ना जख्म है और ये स्वेल हो गया हुआ है, आपका मैदा सूज गया हुआ है। तो डॉक्टर साहब मुझे नमक मिर्च दुनिया की हर चीज मेरे लिए बंद है, एक दाल और फुल्का ये मैं ले लेती हूँ, चाय अंडा, मैं कोई फ्राई चीज किसी किस्म की खा नहीं। आपको अल्सर कहा गया है, पेप्टिक अल्सर? हाँ जी, नहीं कुछ ने ये कहा है, कुछ ने कहा है कुछ सीवियर ही मसला है, उनको समझ ही नहीं आ रही। आपका वजन में कुछ कमी है? मेरा वजन है इस वक्त 80 के करीब नहीं है। इस जो मसले से पहले आपका वजन कितना था और अब उसमें कुछ कमी आई है? नहीं कोई नहीं कमी आई। आपके जो आप सुबह वॉशरूम जाती हैं या स्टूल पास करती हैं उसमें ब्लड तो नहीं आता, खून तो नहीं आता? नहीं बिल्कुल नहीं आता। मेरे हेपेटाइटिस के सारे टेस्ट क्लियर हैं। अच्छा, वो हेपेटाइटिस मेरे के टेस्ट? हाँ जी, मेरे 3-4 दफा वो हेपेटाइटिस के टेस्ट हो चुके हैं, तो वो सारे क्लियर। अच्छा, आपको तकलीफ क्या होती है? जलन होती है, दर्द होता है, मरोड़ होता है, क्या होता है? नहीं दरअसल मुझे कुछ भी नहीं, मुझे ना कॉन्स्टिपेशन है, ना मुझे कब्ज है और ना ही मडोड़ कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे कोई भी खाना मैं खाती हूँ तो मैं खाने पे चैन हो जाती हूँ, उससे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो मुझे शुगर भी हो गई हुई है तकरीबन 150-170, 2 साल हो गए हैं, इतनी सी मेरी शुगर रहती है। मैं बार बार चेक नहीं, आप जब खाना खाती हैं तो खाना क्या निगल नहीं पाती हैं या खाने? नहीं, खाना निकल लेती हूँ और खाने के आधे घंटे के बाद मुझे गलूदगी और ऐसे हो जाता है, मेरी आंखें बंद तो मैं लेट जाऊँ, मेरे सर को कोई चीज जैसे गैस चढ़ जाती है मेरे सर को। गैस चढ़ जाती है? अल्ट्रासाउंड करवाया आपने मैदे का? नहीं मैदे का अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। कोई पत्थरी जो है ना पित्ते की वो चेक करवाई है? अल्ट्रासाउंड से हो जाती है? हाँ जी, नहीं वो डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? इनकी आपकी कोई एंडोस्कोपी हुई है? हाँ जी हुई है, एंडोस्कोपी हुई है। अच्छा, उस पर आपको कुछ बताया गया था कि उसमें क्या उनको मिला था? हाँ जी, उन्होंने कहा था मैदे के अंदर जख्म है और ये मैदा आपका ना स्वेल हो गया हुआ है, सूज गया हुआ है। हाँ, तो ये बुनियादी तौर पे ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल हो गया? हाँ बिल्कुल। आपको कुछ पूछना है इनसे? ठीक है मिसेस आसिम, आपसे हमने हिस्ट्री ले ली है और ब्रेक के बाद आके हम डिस्कस करेंगे कि क्या मसला है, क्या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेप्टिक अल्सर है या कोई गॉल ब्लडर की कोई प्रॉब्लम है, क्या है ये, इसको मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन मज़ीद बातें करेंगे, टॉपिक है हमारा मैदे से रिलेटेड ही है, मैदे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना कॉल कर लीजिए, लेकिन हमारा टॉपिक है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिए।